मैं श्रीमती निशा शर्मा, वनस्पति विभाग, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से बोल रही हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपको वायरस के अंदर अपन ने पढ़ा, तो उसके अलावा वायरस इसमें पॉक्स वायरस, वायरॉइड्स, वायरोसाइट्स और प्रायॉन्स भी होते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले पॉक्स वायरस। पॉक्स विषाणुओं का संक्रमण प्राय पक्षियों, कीटों एवं स्तनधारी प्राणियों के सहित अन्य वर्टिब्रेट्स पर पाया जाता है। ये सबसे बड़े एवं जटिल वायरस होते हैं, जो कि पेपोवा वायरसों, एडिनो वायरसों एवं हर्पिस वायरसों के विपरीत संक्रमित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्रतिकर्तन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉक्स वायरस में आर्थ्रोपॉक्स वायरस, वेरियोला मेजर, वेरियोला माइनर, वैक्सीनिया, रैबिट पॉक्स वायरस, एंटोमोपॉक्स वायरस आदि के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। इनमें पैरापॉक्स वायरस जैसे ऑर्फ वायरस को छोड़कर शेष सभी पॉक्स वायरसों के विरियन अंडाकार या ईंट की आकृति के होते हैं। पॉक्स वायरसों की जटिल संरचना में द्विअपतल प्रोटीन युक्त कोड, प्रोटीनियस कोर, बाइकॉन्केव शेप्ड दीर्घ गोलाकार पार्श्वीय संरचनाएं एवं एक आवरण पाए जाते हैं। पॉक्स वायरस लगभग 160 × 200 नैनोमीटर माप का होता है, मेजरमेंट पाया जाता है। पॉक्स वायरस में डबल स्ट्रैंडेड द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है, जिसमें लगभग 400 किलोबेस न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। वैक्सीनिया वायरस में यह डीएनए गोलाकार आकृति का होता है। इसका डीएनए लगभग 75 या इससे अधिक प्रोटीन्स को कोडित करता है। पॉक्स वायरसों के गुणन की प्रक्रिया का विवरण मॉस 1974 में किया गया। फिर है वायरॉइड्स। ये सबसे छोटे संक्रामक एजेंट होते हैं जो परपोषी में रोग उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः वायरॉइड्स छोटे आरएनए खंड होते हैं जिनके चारों ओर प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। वायरॉइड्स आरएनए का प्रतिकर्तन होता है। इनको नग्न वायरस या मेटा वायरस या पैथोजिन भी कहा जाता है। वायरॉइड्स की खोज सर्वप्रथम डाइनर ने 1971 में के द्वारा आलू कंद रोग, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस के रोगजनक के रूप में की गई थी। इसके बाद अनेक वायरॉइड जनित रोगों के बारे में अध्ययन किया गया है, जैसे टमाटर का गुच्छ शीर्ष रोग, क्राइसेंथियम स्टंट रोग, साइट्रस एक्सोकॉर्टिस रोग, कोकोनट कंद रोग एवं टमाटर का एपिकल स्टंट रोग आदि। वायरॉइड्स की संरचना एक रज्जुकी वलयाकार आरएनए द्वारा निर्मित होती है। इसका अनुभार लगभग 85,000 के बराबर 85,000 से 1,30,000 डाल्टन तक होता है तथा इसमें 243 से 360 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अभी तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वायरॉइड्स का प्रतिकर्तन किस प्रकार से होता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि वायरॉइड्स परपोषी कोशिका के एंजाइम को अपने रेप्लिकेशन के लिए सक्रिय करते हैं। इनका संचरण परपोषी कोशिका के क्रोमेटिन पदार्थ के साथ होता है। नेक्स्ट, वायरोसाइट्स। रेंडल एवं उसके साथियों ने 1981 के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वायरॉइड्स ऐसे वायरॉइड होते हैं जिनके प्रतिकर्तन के लिए सहायक वायरस के आरएनए की आवश्यकता होती है। अभी तक वायरॉइड्स की खोज केवल ऑस्ट्रेलिया में की गई है, जहां विभिन्न परपोषियों पर इनके 4 उदाहरण पाए गए हैं। इनमें से एक वायरॉइड्स वेलवेट तंबाकू मोज़ेक वायरस के साथ संलग्न पाया गया है। इसके अतिशेष वायरॉइड्स अन्य वायरस आरएनए के साथ सैटेलाइट के रूप में जुड़े हुए पाए जाते हैं। जिस परपोषी कोशिका में सहायक वायरस संक्रमण करता है, उसी कोशिका में वायरॉइड्स भी वायरस के आरएनए के सहयोग से रेप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, प्रायॉन्स। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने हैंग व क्लास्के ने 1966 द्वारा एक नवीन किस्म के उप वायरस रोग कारक का अध्ययन किया गया, जिसको प्रायॉन्स कहा गया। इस रोगकारी उपवायरस तत्व के द्वारा भेड़ बकरियों के तंत्रिका तंत्र में
सरकापिया मृत्युकारी रोग का संक्रमण होता है। प्रायंस में स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए नहीं होता है, अपितु ये 2 या 3 प्रोटीन अणुओं द्वारा निर्मित संक्रामक प्रकृति के तत्व होते हैं। प्रायंस वायरसों की तुलना में 100 गुना छोटी आकार के होते हैं। ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं तथा ये परपोषी सजीव कोशिकाओं में जनन करके अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये विषमांगी हेट्रोजीनस होते हैं तथा अनेक आणविक रूपों में पाए जाते हैं। लगभग 1000 प्रायंस अणु मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे प्रायंस छड़ प्रायन रोड कहते हैं। ये छड़ाकार संरचना 100 से 200 नैनोमीटर लंबी तथा 10 से 20 नैनोमीटर व्यास की होती है। अनेक रोग जैसे परकिंस रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एवं ग्रीस्टमन स्ट्रेसलर सिंड्रोम आदि प्रायंस संक्रमण के कारण ही होते हैं।